तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है जॉब प्लेस मेरी वीकनेस बन गया और प्रमोशन मेरी स्ट्रेंथ। 5 जॉब कंटिन्यूअसली चेंज करके ये वाली जॉब पर मैं स्टिक हो गया था मैम। ओके। जब से ये एलओए टेक्निक एंड मैनिफेस्टेशन पता चला था मैं तो पागल ही हो गया था। आई एम भीम। हाय भीम, हाउ आर यू? इस जॉब पर मजा आ रहा था, कलीग्स भी बहुत अच्छे थे, मेरी रेसिडेंसी के पास था, तो ये एरिया भी पॉश था, तो ये सारी मेरी वीकनेस बन गया था। मुझे ये जॉब चेंज नहीं करनी थी, बट यहां एक प्रॉब्लम थी। ओके। मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होने के बावजूद मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। 3 साल वेट करने के बाद भी हर बार किसी और को मिल जाता। आई डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओवर टाइम भी, और मेरे बहुत फ्यूचर गोल्स भी है, वो मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। लास्ट ईयर में बहुत गुस्से हो गया क्योंकि एक जो नया बंदा आया था उसे प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं। हर बार मेरी होप ऐसी ही रह जाती। कंपटीशन कितना मुश्किल हो गया है। सोचा कि क्विट कर दूं, देखा कि एक लास्ट चांस, अदरवाइज स्विच टू नेक्स्ट जॉब। बहुत हो गया। आई थॉट कि मुझे मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना सोचा, फिर सर्च किया तो रिकमेंडेशन में सक्सेस साउंड फ्रीक्वेंसी सुनना बेटर रहेगा वैसे आया। ओके। तो जब उन्होंने सक्सेस के लिए मेडिटेशन करना सोचा तो उन्हें ये चीज मिला, सक्सेस साउंड फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन या फिर टेक्निक आप बोल सकते हो, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पर मुझे मेरे व्यूअर्स और मेरे ये चैनल से बहुत प्यार है, इसलिए आई एम बिला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मैंने 888 हर्ट्ज और 963 हर्ट्ज सुना। ओके, तो ये 2 ऑप्शन है सक्सेस के लिए, कोई भी फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो। 3 सेकेंड की डीप ब्रीदिंग के बाद मेरी फेवरेट क्वाइट प्लेस पर मैं बैठकर हेडफोन लगा के बस रिलैक्स होने की कोशिश करता, क्योंकि माइंड में यही चलता, ये मेरी सक्सेस के लिए है, ये मेरे प्रमोशन के लिए है। अच्छा, तो जब ये फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे हो तो अपने आप को रिलैक्स करने के बाद आपको जो चीज आपके जॉब में सक्सेस के रिलेटेड आपको जो चाहिए वो आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है। ये साउंड सुनता और इमेजिन करता कि मुझे मेरा प्रमोशन मिल गया, लोग मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हैं। कभी आईज क्लोज करके तो कभी ओपन आईज से मैं विजुअलाइज करता, तो आप दोनों ही चीजें कर सकते हो। मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने लगा था, भीम तूने कर दिखाया, अब तो पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत। 5 मिनट्स तो मैं ये बोलने में लगा देता। कुछ अफर्मेशन भी मैं रैंडमली बोलता, मतलब 5 मिनट तक अपने आप को प्रेज करना है, अप्रिशिएट करना है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देनी है, तो अच्छा फील होता है। और ये 5 मिनट तक करते थे। और आप अफर्मेशन भी बोल सकते हो रिलेटेड योर सक्सेस, योर कैरियर, योर प्रमोशन, योर जॉब। फिर मैं तो मौके की तलाश में ही घूमता रहता कि यूनिवर्स कोई साइन दे दे, कभी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कभी कभार कुछ भी हो जाए, अपने वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब उनका ये फिर एक्शन था। मैंने वो सभी लोगों से भी डिस्टेंट बना लिया था जो मुझे मेरी सक्सेस के लिए डिस्ट्रैक्ट करते थे। एक दिन बॉस ने मुझे बुलाया, मुझे एप्रिसिएशन भी दिया, प्रमोशन के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं बहुत अपसेट हो गया। फिर मैं जॉब सर्च करने लगा। पूरा वीक बहुत लो रहा। ऑफिस में कलीग ने टॉन्टिंग भी किया कि अब सीवी अपडेट करवा ले और यहां से निकल। मैंने सीवी भी अपडेट कर लिया था। जब मैं कवर लेटर बना रहा था तब मुझे मेरे पुराने फोल्डर में मेरा एक प्रमोशन लेटर जो मेरा खुद का हैंड रिटन था वो मिला। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि यहां पर इनका जो, जैसे कि हमारे जो भी लेटर्स टेक्निक है, यूनिवर्स, सरेंडर, ये सब लेटर टेक्निक है,
वैसा ही इन्होंने यहाँ पर किया है, हैंड रिटन प्रमोशन लेटर। तो ये एक टेक्निक का पार्ट है या फिर एक मेथड या लेटर का पार्ट है। अगर आपको भी करना है तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हैंड रिटन प्रमोशन लेटर। अब ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो इन्होंने लेटर में लिखा था, मेरे हाई प्रमोशन के लिए मैंने बहुत ही स्पेसिफाई होके लिखा था, मेरे न्यू रोल के लिए कॉन्फिडेंस से। पढ़ते पढ़ते थॉट आया कि मोबाइल में 888 हर्ट्ज स्टार्ट करूं। ओके, तो आप आपके प्रमोशन लेटर, पहले बता देती हूँ कि अगर आपको इसका सैंपल चाहिए तो मैं मेरे कमेंट बॉक्स में इसका सैंपल आपको दे दूंगी, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको पहले आपका कौन सा हायर प्रमोशन आपको चाहिए, हायर पोजीशन आपको चाहिए, उसके लिए लिखना है बहुत स्पेसिफाई होके। आपके न्यू रोल, न्यू डिग्निटी या फिर जो भी आपका रोल रहे उस चीज के बारे में आपको क्लियरली लिखना है। और अगर आपने ऑलरेडी लिख दिया है तो उसको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 88 हर्ट्ज स्टार्ट करना है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई करेगा, इसलिए आप ये कर सकते हो। लेटर में मैंने मेरे बॉस का नाम लिखा, एचआर का नाम लिखा एंड रिगार्ड्स। अब लेटर कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहले जब मैंने लिखा तब मैं इसे रोज पढ़ता था, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता था, तब वापस वही याद आ गया, बॉस मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मेरी प्रमोशन की पार्टी में सेलिब्रेट कर रहा हूं। फिर एक दिन सोचा कि डिलीट कर देता हूं, पर मुझसे नहीं हुआ। मैंने पागल ने उसे प्रिंट किया, उसे रात में लेके सो गया और सुबह अपने वॉलेट में रख के ऑफिस भी गया। ओके, तो आप अपनी उसी लेटर की एनर्जी अपने साथ कंटिन्यू या फिर रखना चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हो। लेटर को प्रिंट फिजिकली अपने हाथ में लेके फील कर सकते हो, या फिर अपने पिलो के नीचे रख के या अपने साथ लेके उसे सो सकते हो, पर ये तो वॉलेट में रख के ऑफिस भी चले गए, आप भी ये चीज कर सकते हो। कुछ अजीब और पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे लग रही थी, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था, कॉन्फिडेंट और मोटिवेट हो गया था, पता नहीं क्यों। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब और प्लेसेस में इंटरव्यू देना शुरू करना है। मैंने इंटरव्यू दिए, बस फिर एक जगह पॉजिटिव रिप्लाई आया तो यहां पर रेजिग्नेशन रख दिया। बस मैं लास्ट वीक के मजे ले रहा था। अच्छा, तो उसके बाद फिर उनका वो लास्ट वीक था वो जॉब प्लेस पर। बॉस तो तब आउट ऑफ सिटी थी, पर जब वो आए मुझे ऑफिस में बुलाया और बहुत डांटा और बोला कि हम हमारे अच्छे एम्प्लॉयर्स जाने नहीं दे सकते, और फिर क्या, मुझे प्रमोशन मिल गया। क्या ये बात यार भीम, तुमने कर दिखाया। ज्यादा टाइम लगा मुझे मेरे करियर में सक्सेस मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टेक्निक हमारी होप बनाए रखती है।